अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अगली बिग ब्रेकिंग, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की जांच में वायरल गर्ल मोनालिसा नाबालिग साबित हो गई हैं। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से सामाजिक कार्यकर्ता प्रथम दुबे ने राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य से इस पूरे मामले की शिकायत की थी। 17 मार्च को शिकायत के बाद आयोग अध्यक्ष ने जांच दल का गठन भी किया था। महेश्वर के शासकीय हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में 30 दिसंबर 2009 को शाम 5:50 पर मोनालिसा का जन्म हुआ था। जांच रिपोर्ट टीम ने 3 दिन में आयोग को रिपोर्ट सौंपी। पिता जयसिंह भोसले की शिकायत में फरमान खान के खिलाफ महेश्वर थाने में अपहरण का प्रकरण 25 मार्च को दर्ज किया गया था। प्रथम दुबे ने प्रेस विज्ञापित देकर एफआईआर की कॉपी सहित मीडिया को जानकारी दे दी है। महेश्वर विधायक राजकुमार मेव और भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल महेश्वर दोपहर को मोनालिसा मुद्दे पर पत्रकार वार्ता भी करने वाले हैं। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने वीडियो वायरल करके जनजातीय आयोग का आभार मानते हुए इस पर लव जिहाद का आरोप लगाया। तो देखिए, महाकुंभ में माला बेचती हुई खूबसूरत आंखों वाली लड़की जो कि काफी ज्यादा वायरल हुई थी, मोनालिसा भोसले, वो नाबालिग साबित हो गई है, जिसने एक मुस्लिम एक्टर से फिलहाल में शादी की और एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था, एक बहुत बड़ी विवाद छिड़ गई थी। और इसी को लेकर अब जो है जांच की टीम भी गठित की गई थी और उनके बर्थ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी चर्चाएं हो रही थी। साबित ये हो गया है कि वो नाबालिग है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं प्रवीण पाल, उनसे बात करते हैं। प्रवीण, यहाँ पर वायरल गर्ल मोनालिसा जो अपनी खूबसूरत आंखों के लिए एक वक्त पर जानी जाती थी, अब अपनी शादी के लिए, निकाह के लिए जानी जा रही हैं और इस शादी को तो अब वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि नाबालिग वो साबित हो गई हैं। क्या कहेंगे, क्या डिटेल्स हैं? जी, इसमें मैं आपको बता दूं कि पूरा जो मामला है महेश्वर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां वायरल गर्ल मोनालिसा एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। और अब जो उसके पिता थे जय भोसले और जो डायरेक्टर सनोज मिश्रा, उनके द्वारा जनजातीय आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और डीजीपी तक को भी शिकायत की गई थी इसके नाबालिग होने की। जिसके बाद राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की जो टीम बनाई गई थी, उस 3 दिन उस टीम ने जो मोनालिसा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट महेश्वर से निकाल लिया है और उसके आधार पर जो है कि फरमान के खिलाफ महेश्वर थाने पर अपहरण का केस दर्ज हो गया। और पुलिस के अगर माने इस मामले में तो आगे भी जांच की जाएगी और जो पास्को एक्ट है और ST/SC एक्ट है उसकी धाराओं के अंतर्गत भी फरमान के खिलाफ इसमें धाराएं बढ़ाई जा सकती है। लिस्मी तो फरमान की लीगल मुश्किलें अब बढ़ती हुई चली जाएंगी। परवीन, ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज दिखा रहा है, आप क्या कहेंगे? इससे पहले भी जो है कई विवादित बयान जो है मोनालिसा ने खुद दिए थे अपने माता पिता के लिए, कृष्ण भगवान के लिए, सनोज मिश्रा पर भी आरोप लगाए थे, उसको लेकर भी कुछ है क्या डिटेल? जी, लिखी बराबर में निश्चित तौर पे मैं बता दूं कि पहले लगातार जो ये मामला गर्माता आया है, फरहान और मोनालिसा की शादी के बाद ही गर्माता आया और लगातार जो है मोनालिसा भी अपने परिवार पर और जो सनोज मिश्रा डायरेक्टर उन पर भी आरोप लगाती आ रही थी। जिसके बाद शिकायतों के बाद में अब जाके जो है कि ये स्थिति क्लियर हो गई है कि जो मोनालिसा है वो नाबालिग है और नाबालिग होने के आधार पर ही अब फरमान की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में जांच आगे चल के क्या रूप लाएगी, इस मामले में क्या होगा, पुलिस की आगे कार्रवाई बताएगी। लक्ष्मी, तो मोनालिसा के परिजनों का क्या कहना है परवीन यहाँ पर? क्योंकि वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि फरमान ने कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश किया है, तभी मोनालिसा इस तरीके का बड़ा कदम उठा रही है। जो करियर उनका आगे परवान चढ़ सकता था, उस करियर को भी उन्होंने लात मार दी एक शादी के लिए। जी, निश्चित तौर पर लगातार जो है कि इनके पिता जय भोसले और सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर है वो फरहान के ऊपर लव जिहाद का मामला, लव जिहाद करने का अब आरोप लगाते आए हैं। और उसी आरोप के चलते जो पुलिस है और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो उसने भी संज्ञान लिया और उसकी जांच निकल के अब सामने आई है। और जिसके बाद में 2 दिन पूर्व, आपको बता दूं कि 2 दिन पूर्व भी राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसने भी इस मामले में संज्ञान लेकर केरल के डीजीपी मुख्य सचिव और मध्य प्रदेश की डीजीपी मुख्य सचिव के साथ समन्वय कर मामले की जांच के निर्देश दिए थे। लिस्मी, तो ठीक है। तो परवीन, मुझे आपसे एक अहम जानकारी ये लेनी है कि क्योंकि अब वो नाबालिग साबित हो गई हैं, लीगल मुश्किलें यहाँ पर फरमान के लिए तो बढ़ती हुई चली जाएंगी। जो नेक्स्ट स्टेप लीगल लैंडस्केप पर देखा जाए वो मोनालिसा के लिए क्या होगा?
जी लिस्मी, मैं आपको बता दूं कि अब जाके जो है कि फरहान के ऊपर अपहरण का मामला भी दर्ज हुआ है और आगे इसमें जो है कि पास्को एक्ट और जो अन्य ST/SC एक्ट है उसके BNS की धाराओं के अंतर्गत भी फरहान के ऊपर धाराएं बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में फरहान की जो लीगल मुश्किल है वो बढ़ती जा रही है। और अभी जो मुख्यतः सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि 2 राज्यों के DGP जो मध्य प्रदेश और केरल के जो DGP है उनको दिल्ली तलब किया गया है। अब इस मामले में फरहान की गिरफ्तारी होगी या अभी और कुछ जांच में मामला सामने आएगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारी के लिए।